नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम पदार्थ और जो विकिरण है इनकी देह प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पदार्थ है ये कण के रूप में व्यवहार प्रदर्शित करता है, जबकि जो विकिरण है वो तरंग की तरह व्यवहार करेगी। लेकिन जो पदार्थ है वो तरंग के रूप में व्यवहार करेगा और जो विकिरण है वो कण के रूप में भी व्यवहार प्रदर्शित करती है। इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारी चीजें हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं जो पदार्थ और विकिरण की देह प्रकृति को बताता है। तो सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे कि जो देह प्रकृति होती क्या है। देखो, जो आधुनिक क्वांटम मैकेनिज्म है इसका एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश और जो पदार्थ है ये दोनों क्या करेंगे, इनमें तरंग और कण दोनों के गुण होंगे, यानी कि ये दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जो क्लासिकल भौतिकी है उसकी एक सोच है, उसमें जो कण है वो निश्चित स्थान, द्रव्यमान और संवेग ये इनमें होता है। और ये जो कण हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिनके अंदर निश्चित स्थान होता है, द्रव्यमान होता है और संवेग होता है। और तरंग क्या है? तरंग स्थान में फैली हुई है और जिसका तरंग दैर्ध्य होता है और आवृत्ति होती है। जैसे प्रकाश है, ध्वनि है, ये तरंग के रूप में चलते हैं। ये है भौतिकी, जो क्लासिकल भौतिकी है उसके अनुसार है। यानी क्लासिकल भौतिकी ये बताती है कि जो कण है, कण इनमें ये गुण होंगे और जो तरंग होगा उनमें ये गुण होंगे, यानी कि फैली हुई होगी, तरंग दैर्ध्य होगा, आवृत्ति होगी, ये सारे। तो प्रकाश और ध्वनि है ये तरंग के गुण प्रदर्शित करेगी और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये कण के गुण प्रदर्शित करेगी। ये है क्लासिकल भौतिकी। तो क्वांटम भौतिकी है वो क्या है? क्योंकि क्वांटम भौतिकी है वही हमें ये बताती है कि जो देह प्रकृति है उसको समझाती है। क्वांटम भौतिकी के अंदर एक क्रांतिकारी विचारधारा है। देखो, 20वीं सदी की शुरुआत हुई थी, तब विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों से ये सिद्ध हुआ कि ये विभाजन सही नहीं है। ये जो आप क्लासिकी भौतिकी के अंदर जो विभाजन किया गया है कण और तरंग का, वो सही नहीं है। क्योंकि कण है वो तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं और जो तरंग है वो कण की तरह व्यवहार कर सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण है और ये विवर्तन प्रदर्शित करता है या दिखाता है, जो कि एक तरंग का गुण है। और प्रकाश है जो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है, जो एक प्रकार का कण का व्यवहार है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश है ये तरंग की तरह व्यवहार करता है, लेकिन ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो ये विद्युत प्रभाव है ना, ये तो कण का व्यवहार है या कण का गुण है। इसी प्रकार जैसे ऊपर हमने कण ये तरंग की तरह व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि कण है वो तरंग की तरह व्यवहार क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण है और ये इलेक्ट्रॉन है ना विवर्तन का गुण प्रदर्शित करता है, और ये विवर्तन है ये एक प्रकार का तरंग है, यानी तरंग का गुण प्रदर्शित करेगा। इस वीडियो के अंदर हम इन अद्भुत जो देह प्रकृति है इसको परमाणु के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन से परमाणु हैं जिनकी वजह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में जो विकिरण और जो पदार्थ होता है उनकी देह प्रकृति होती है। पहला है विकिरण की कण प्रकृति। देखिए, क्लासिकल तरंग सिद्धांत की विफलता, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, 19वीं सदी के अंत तक प्रकाश को एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में माना जाता था, जो लगभग सब कुछ समझा सकती थी। लेकिन कुछ प्रयोगों के परिणाम हैं इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते। यानी 19वीं सदी के अंत तक प्रकाश को एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में माना जाता था, जो लगभग सब कुछ समझा सकता था। लेकिन कुछ जो प्रयोग हैं उनके जो परिणाम हैं उनको ये सिद्धांत नहीं समझा पाता था। जैसे पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब तरंग सिद्धांत के अनुसार तो क्या है, प्रकाश की ऊर्जा उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। अधिक तीव्रता का प्रकाश मतलब अधिक ऊर्जा। इसका मतलब किसी भी आवृत्ति का प्रकाश यदि पर्याप्त तीव्र हो
तो उसे धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए। कम तीव्रता वाले प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकालने में कुछ समय लगना चाहिए। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है और तरंग सिद्धांत के अनुसार तो ये बातें थी, लेकिन प्रायोगिक सत्य क्या है वो देखो। प्रायोगिक सत्य देखो, इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक के प्रकाश से ही निकलते थे, चाहे तीव्रता कितनी भी हो। तो प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ कि इलेक्ट्रॉन केवल एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होगी तभी ही निकलेंगे, चाहे तीव्रता कितनी भी हो। बाकी तरंग सिद्धांत के अनुसार तो क्या था कि अगर कम तीव्रता वाले प्रकाश से इलेक्ट्रॉन निकलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन निकलेगा जरूर। ये तरंग सिद्धांत के अनुसार था, लेकिन होता इसके विपरीत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति होती है और उससे अधिक तीव्रता की या आवृत्ति का प्रकाश अगर डाला जाए तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये स्पष्ट था कि प्रकाश ऊर्जा को समझाने के लिए एक नए विचारधारा की आवश्यकता थी। अब देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं पहले। प्रकाश विद्युत प्रभाव आपने देखा होगा, आजकल जो सौर ऊर्जा से सौर पैनल वगैरह बनाए जाते हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ही कार्य करते हैं। जब किसी धातु की सतह पर पर्याप्त उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, यानी उस पर डाला जाता है, तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, यानी पर्याप्त उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। इसको हम विद्युत प्रभाव कहते हैं। और उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे कार्यफलन है। तो कार्यफलन क्या है, जिसको फाई 0 से प्रदर्शित करते हैं, या हम कहें फाई नोड से प्रदर्शित करते हैं। किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसे इलेक्ट्रोवोल्ट में मापा जाता है। तो जैसी धातु होगी उसी प्रकार इसका कार्यफलन होगा, यानी कि न्यूनतम ऊर्जा होगी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है। इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में इसको मापा जाता है और एक इलेक्ट्रोवोल्ट का जो मान होता है ये है, को याद रखना है, एक इलेक्ट्रोवोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये आपको याद करना है। इसके बाद में एक डेली आवृत्ति है, ये भी कई बार पूछा जाता है, जिसको V0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं या V नोड द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ये एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, चाहे प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों न हो। तो देखिए इसकी परिभाषा, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। देहली तरंग दैर्घ्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे अधिक तरंग दैर्घ्य पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, यह है देहली तरंग दैर्घ्य। और इसको लेमडा 0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है C/V0। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, हम प्रयोग द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को देखेंगे। देखिए, नेलार्ड और होलवाच के प्रेक्षण, इसने क्या किया, एक निर्वात कांच की नली में एक उत्सर्जक और एक संग्राहक प्लेट होती है। इसके जो प्रयोग था वो ऐसा था। इसकी जो प्रेक्षण है, दो प्रेक्षण थे। पहला था तीव्रता का प्रभाव था, यानी कि इसके अनुसार क्या है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाती है। पहला प्रेक्षण ये था, अर्थात उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। यानी
जितना ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी या प्रकाश डाला जाएगा जितनी तीव्रता से, उतने ही उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। पहला प्रेक्षण ये था। दूसरा था विभव प्रभाव। देखो, एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, यह सबसे ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन को भी रोक देता है। यह दूसरा प्रेक्षण था। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। एक ग्राफ है प्रकाश विद्युत धारा और एनोड विभव के बीच में। आइंस्टीन की व्याख्या और समीकरण। देखो, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने मैक्सवेल के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके इस प्रभाव की सफलतापूर्वक व्याख्या की। आइंस्टीन के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? देखिए, प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटोन कहा जाता है, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। यानी इसका जो समीकरण था E बराबर hv, यहाँ पर जो h है वो प्लांक नेतांक है जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एक फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा धातु के केवल एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। यह ऊर्जा दो भाग में खर्च होती है। कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए, जिसको कार्यफलन कहते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में। ये दो रूप में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये होगा, ई के यानी काइनेटिक एनर्जी अधिकतम मैक्सिमम बराबर एच वी माइनस साइन जीरो। ये कार्यफलन है के ई मैक्सिमम बराबर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा है, और एच वी है आपतित फोटोन ऊर्जा है, और साइन जीरो है धातु का कार्यफलन है। यह समीकरण सभी प्रेक्षणों की व्याख्या करता है। जैसे यदि एच वी यानी आपतित फोटोन की ऊर्जा है वो कम हो कार्यफलन से, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, देहली आवृत्ति की व्याख्या करता है ये। और जो के ई मैक्सिमम है ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीव्रता बढ़ाने का अर्थ है कि प्रति सेकंड अधिक फोटोन जिससे अधिक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, धारा बढ़ती है लेकिन उनकी ऊर्जा नहीं। अब देखो, एक और प्रमाण हम देखते हैं जो है कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव क्या है? देखो, 1923 में आर्थर कॉम्पटन ने एक और प्रयोग किया जो प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि करता है कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, इस बात की ये पुष्टि करेगा। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? जब एक उच्च ऊर्जा फोटोन जैसे एक्स किरणें किसी मुक्त या शिथिल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो फोटोन अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है और स्वयं एक अलग दिशा में कम ऊर्जा यानी अधिक तरंग दैर्ध्य के साथ परिकीर्णित हो जाता है। यही है कॉम्पटन प्रभाव। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटोन पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है, और कॉम्पटन प्रभाव में फोटोन केवल अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा स्थानांतरित करता है और परिकीर्णित हो जाता है। यह प्रभाव साबित करता है कि फोटोन में संवेग होता है, जो कि एक कण का विशिष्ट गुण है। फोटोन का संवेग p बराबर h अपॉन लैम्डा होता है। यह प्रयोग तरंग सिद्धांत द्वारा बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता। यह ऊर्जा और संवेग संरक्षण के नियमों का पालन करते हैं, जैसे दो बिलियर्ड गेंदों की टक्कर। तो अब भाग सेकंड हम पढ़ते हैं, पदार्थ की तरंग प्रकृति। ऊपर हमने पदार्थ की कण प्रकृति पढ़ी थी, अब हम पदार्थ की तरंग प्रकृति पढ़ेंगे। ऊपर जो तरंग था उसकी कण प्रकृति है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पदार्थ की तरंग प्रकृति पढ़ेंगे, यानी कि पदार्थ है इसमें तरंग के गुण कैसे होते हैं
उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डी ब्रोगली की साहसिक परिकल्पना हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली की। देखो 1924 में एक फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक लुई डी ब्रोगली ने एक क्रांतिकारी विचारधारा प्रस्तुत की है। डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है? प्रकृति समरूपता पसंद करती है। यदि विकिरण जो एक तरंग है कण की तरह व्यवहार कर सकता है तो पदार्थ जो कण से बना है उसे भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। ये विचारधारा इसने रखी कि जिस तरीके से प्रकृति समरूपता ज्यादा पसंद करती है, यानी कि सबको समानता ये प्रदर्शित करेगी। इन्होंने ये बताया कि यदि विकिरण जो एक तरंग है वो कण की तरह व्यवहार कर सकती है तो पदार्थ जो कणों से बना है वो तरंग की तरह व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए? वो भी करना चाहिए ना। तो पदार्थ जो कण से बना हुआ है उसमें तरंग की तरह व्यवहार कैसे करता है? उसने ये बताया कि प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य डी ब्रोगली ने उस कण से जुड़ी तरंग के तरंग दैर्घ्य के लिए एक समीकरण दिया जो लैम्डा बराबर h अपॉन पी। यहाँ पर p संवेग है और इसका हम मान रखेंगे। ये हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है? mv होता है, जो कि एक प्रकार का संवेग है। यहाँ पर जो लैम्डा है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, m कण का द्रव्यमान है और यहाँ पर जो h है वो प्लांक नियतांक है और v है वो कण का वेग है। p जो है वो कण का संवेग है। इस समीकरण से स्पष्ट है कि कण का संवेग जितना अधिक होगा उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। यही कारण है कि बड़ी वस्तु जैसे गेंद है, कार है, ये तरंग प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि उनका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है और इनका जो तरंग दैर्घ्य है वो नगण्य होता है, जिसकी डेविसन जर्मन प्रयोग जो है वो प्रायोगिक पुष्टि की थी इसने। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रयोग है। 1927 में क्विंटल डेविसन ने और लेस्टर जर्मन ने डी ब्रोगली परिकल्पना को प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया। दो वैज्ञानिक होने की वजह से इस प्रयोग को डेविसन और जर्मन प्रयोग कहा जाता है। प्रयोग की व्यवस्था इस प्रकार थी कि एक इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉनों के एक पुंज को त्वरित किया जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन स्रोत से या गन से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का एक पुंज होता है उसको त्वरित किया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को एक निकल क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है। मतलब निकल क्रिस्टल है उस पर इसको डाला जाता है। प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन को एक डिटेक्टर द्वारा विभिन्न कोणों पर मापा जाता है। जो प्रकीर्णित जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक डिटेक्टर द्वारा मापा जाता है कि कितने कोणों पर वो विवर्तित या प्रकीर्णित हुआ है। इलेक्ट्रॉन गन है ये और एक इलेक्ट्रॉन बीम है या इलेक्ट्रॉन पुंज है, वो निकल जो क्रिस्टल है उस पर डाला जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन है उसका प्रकीर्णन होगा और डिटेक्टर द्वारा इसको इनके जो कोणों को कितने कोणों पर वो प्रकीर्णित हुआ है उसको डिटेक्टर द्वारा माप लिया जाता है। इससे क्या परिणाम और निष्कर्ष निकले वो देखिए। उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन सभी दिशाओं में समान नहीं था। मतलब अलग अलग दिशाओं में अलग अलग इनका मान था। एक विशेष कोण यानी 50 डिग्री पर जब त्वरक विभव 54 वोल्ट था, प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता अधिकतम थी। तीसरा इसका जो परिणाम था वो क्या था? यह परिणाम ठीक वैसा ही था जैसा एक्स किरण जो कि एक तरंग है कि क्रिस्टल से विवर्तन होने पर मिलता है। ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है
ये परिणाम सेम उसी तरीके का था जैसे एक्स किरणें, जो कि एक प्रकार की तरंग है, वो किसी क्रिस्टल पर डाला जाता है तो जिस तरीके से एक्स किरण विवर्तित होती है, सेम उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विवर्तित होता है। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि एक कण है वो भी एक तरंग की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में जो कण होता है उसमें तरंग की तरह गुण होते हैं। यह प्रयोग इस बात का एक अचूक प्रमाण था कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। गणना करने पर इस प्रयोग से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली के सूत्र जो लैम्डा बराबर एच अपॉन पी से प्राप्त मान के ठीक बराबर थी। तो इस तरीके से जो डेविसन और जर्मन का जो प्रयोग था उससे ये पता लग जाता है कि जो कण होते हैं उनमें तरंग की तरह गुण होते हैं। तीसरा जो भाग है इसका, उसमें हम ये पढ़ेंगे संश्लेषण और निहितार्थ। तरंग फलन क्या है। अब जब हम जानते हैं कि कणों में तरंग प्रकृति होती है तो हम इस तरंग का गणितीय रूप से वर्णन कैसे करें। तरंग फलन क्या है। क्वांटम यांत्रिकी में एक कण की अवस्था का वर्णन एक गणितीय फलन द्वारा किया जाता है जिसे तरंग फलन कहते हैं। ये कण के बारे में सारी जानकारी रखता है। यह एक जटिल राशि है और इसे सीधे मापा नहीं जा सकता। यह समय यानी टी और स्थिति जो एक्स वाई जेड तीनों जो निर्देशांक हैं उनका फलन है। तो साइन एक्स वाई जेड और टी वर्ण की सांख्यिकी व्याख्या मैक्सवर्न इन्होंने ये बताया कि तरंग फलन का भौतिक अर्थ क्या है। तरंग फलन का आयाम साई स्वयं कोई भौतिक महत्व नहीं रखता, लेकिन साई स्क्वायर किसी विशेष स्थान और समय पर कणों को पाए जाने की प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। जहां साई स्क्वायर का मान अधिक होता है वहां कण पाए जाने की संभावना अधिक होती है। जहां साई स्क्वायर शून्य होता है वहां कण पाए जाने की संभावना शून्य होती है। यह क्लासिकल भौतिकी और निश्चिततावादी दृष्टिकोण से एक बड़ा बदलाव था। श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, ये इसका मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रखा है, यहाँ आई बटन पर लिंक आ जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।